चलती रहेगी। ओके, नो इश्यूज। नमस्ते सभी को, आत्मवंदन। आज हम फिर से सविता जी के साथ जुड़े हैं। पिछले बार उन्होंने हमें बहुत अच्छे से काली माता का जो मैसेज दिया था, इस सीरीज में जो 40 मैसेजेस फ्रॉम 40 मास्टर, जो सी अरुणा जी की बुक है, इसका स्वाध्याय चल रहा है और वो बहुत अच्छे से हमें हर मास्टर के बारे में बता रही हैं। बाकी सब भी बहुत अच्छे से बता रहे हैं। सविता जी हैदराबाद में रहती हैं और वो वहाँ कई सालों से सेवा दे रही हैं। उन्होंने पत्री जी से भी कई बार मिली हैं और इस किताब का उन्होंने मराठी में भी अनुवाद किया है। इस वजह से वो हर किसी मास्टर और भी मास्टर्स जो भी इस किताब में है उसके बारे में भी जानकारी रखती हैं। तो वेलकम सविता जी, आप हमको समय दे रहे हैं और इतने अच्छे से हमें मास्टर्स के परिचय दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सविता जी, वेलकम एंड ओवर टू। आज हम नारद जी के बारे में आपसे सुनेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम फॉर इंट्रोडक्शन। तो जैसे हमने काली माँ को सुना है, आज फिर से हम जुड़ गए हैं नारद जी को सुनने के लिए। तो शुरू करने से पहले हम पत्री जी का और अरुणा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, जिनके वजह से फिर से हम लोग यानी उनकी वजह से आई थिंक हम सब लोग जुड़ पा रहे हैं यहाँ पे अलग अलग जगहों में से। तो शुरू करते हैं मास्टर नारद जी के बारे में। तो सी अरुणा जी को 1994 में मार्च में नाइट 11 o'clock को नारद जी का मैसेज आया था। तो वो एकदम फ्रेंडली, जैसे काली माँ का डिस्कशन था ना, तो वो जैसे थोड़ा भयावह लगता था हमें। जगह जगह पे वो बहुत यानी वो बोल रही थी ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना। वैसे नारद जी का एकदम फ्रेंडली जैसा डिस्कशन है यहाँ पे सी अरुणा जी के साथ। तो वो कहते हैं सी अरुणा जी को कि मुझे पता था कि आप जब चिरंजीवी मास्टर के बारे में सोचोगे तो मुझसे आप जरूर संपर्क करोगे। तो वो उनको हेलो कहते हैं कि फर्स्ट टाइम हम लोग मिल रहे हैं, तो बहुत फ्रेंडली जैसा डिस्कशन है। वो बोल रहे हैं कि मैं ज्यादातर प्रेजेंट मोमेंट में रहता हूँ, आगे वाले समय के बारे में या चीजों के बारे में मुझे पता नहीं रहता है। फिर भी आपके ग्रुप में कुछ ऐसा यूनिक घट रहा था जिसकी वजह से मुझे पता चल गया कि मैं आपके सामने टाइम टू टाइम आया करूंगा और आपको संदेश दिया करूंगा। तो फिर वो कहते हैं कि मैं चिरंजीवी कैसे बना, इसके बारे में बोलते हुए वो यहाँ पे कह रहे हैं हमें कि मैंने बहुत सारे इनकारनेशंस मेरे हुए हैं और हर एक जन्म में मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो हर एक जन्म में मैं कुछ टास्क लेता था, उसके बारे में सीखता था और वो जो टास्क का नॉलेज था, जो भी ज्ञान था, मैं अपने अंदर ले लेता था। तो वो जैसे उनका विजडम बन गया। तो ऐसे करते करते हर एक जन्म में वो सीखते रहे और ये जो उनका सीखने का जो प्रोसेस था वही उनको इटर्निटी में लेके गया कि वो शाश्वत बन गए, वो इमॉर्टल बन गए। तो वो हमें भी वही कह रहे हैं कि आपको भी यही पथ पे चलना है। तो वो कहते हैं कि मैं शाश्वत हूँ, मेरा जो शरीर है 40 बरस का दिखता है, वो इॉन से वैसा ही है, आगे जाके भी वैसे ही रहेगा। तो वो अपने कार्य के बारे में बोलते हैं। वो कहते हैं कि मेरा कार्य है कि मैं जो भी अभी तक ज्ञान मैंने हासिल किया है, जो भी लेसन्स मैंने लर्न किए हैं युगों युगों से, तो वो सब आपको देना। दूसरे डायमेंशंस में ट्रैवल करके भी मैं जाके सबको वो ज्ञान देता हूँ, तो ये मेरा कार्य है। और सी अरुणा जी का जो ग्रुप है, उनको वो कहते हैं कि आप भी ये सब आगे जाके करोगे, आप भी इंटर डायमेंशनल ट्रैवल करोगे, आप भी मेरे जैसे जीवन को एंजॉय करोगे। तो उन्होंने ये एक उनको फ्यूचर जैसा बताया था। तो वो फिर कहते हैं कि मैंने जैसा जीवन लिया था तो एकदम से नॉर्मल जैसे पर्सन रहता है उसके जैसा ही मेरा जीवन था। और मैं अपना कोई एक टास्क लेता था, वो कंप्लीट नहीं कर पाता था वो जीवन में, और फिर से वही टास्क लेके मैं दूसरा जन्म लेता था। तो वो जो रिपीटेशन है, वो रिपीटेशन मुझे निराशा की ओर लेके गई कि मेरा जो लाइफ का रट है वही करता रहा। तो उसकी वजह से मेरा जीवन मुझे फीका लगने लगा। और ये जब मैं सोचना शुरू किया तब मेरे जीवन में एक उजाला आया, एक थॉट का उजाला बोल सकते हैं हम।
तो जब मैंने ये सोचा कि मेरा जीवन का तो कुछ पर्पस ही नहीं है, मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, तो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। 15 साल की उम्र में वो उन्होंने घर छोड़ दिया, ये सोच के कि मेरे जैसे ही कोई लोग सोचते होंगे और वो मुझे कहीं पे मिल जाएंगे। तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारे मास्टर को वो जाके मिले, तो 107 मास्टर उन्होंने वहां पे बोले हैं। और वो बोल रहे हैं कि ये सब मास्टर्स मैंने अलग अलग डायमेंशन में जाके खोजे, उनसे मैंने ज्ञान लिया, पर मुझे कहीं भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। तो वो जो सेटिस्फैक्शन का फीलिंग था, जो उनके अंदर जो निराशा थी, फीकापन था, वो कहीं से निकल नहीं रहा था। तो जब वो 108वें मास्टर को मिले, जो भगवान नारायण थे, तो उनसे मिलके उन्होंने जो सेम शरीर, जो अपना उनका शरीर है, उसमें ही उन्होंने आनंद को पाया। तो वो कहते हैं तब मुझे समझ में आ गया, तब मुझे ज्ञान मिला कि आध्यात्मिकता क्या रहती है, जीवन को कैसे जिया जाए, एंजॉय किया जाए। तो तब उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो ज्ञान मुझे मिला है मैं सबको बांटूंगा। तो उनको नारायण जो है लॉर्ड, उन्होंने एक वरदान दिया कि आप इस शरीर में चिरंजीवी रहोगे और आप सबको ये ज्ञान बांटोगे। तो तब से वो इंटरडायमेंशनल ट्रैवल करके सबको ये ज्ञान दे रहे हैं। वो हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पे दे रहे हैं फ्रेंड्स। वो बोल रहे हैं कि मेरा मैसेज ये है कि जो भी ज्ञान आप हासिल कर रहे हो, एक ध्यानी हो आप और कुछ ज्ञान हासिल कर रहे हो, तो वो जरूर किसी दूसरे ध्यानी को दे दीजिएगा। अगर इस पद पे आप चलोगे तो आप जरूर चिरंजीवी बनोगे मेरे जैसे। तो ये बहुत सुंदर उन्होंने ज्ञान दिया है हमें। फिर दूसरे दिन वो फिर से चैनल करते हैं सी अरुणा जी, फिर उन्हें क्वेश्चंस पूछती हैं कुछ, तो वो देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। तो सी अरुणा जी उनको पूछती है कि एक चिरंजीवी मास्टर बनने के लिए हमें कितना मेडिटेट करना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि मैंने चिरंजीवी बनने के लिए ध्यान नहीं किया था। मैंने ध्यान किया था कि मुझे इंटर डायमेंशनल ट्रैवलिंग कैसे करना है वो सीखना था, अलग अलग मास्टर्स को जाके मिलना था, उस उनसे ज्ञान लेना था। सो ये सब चीजों के लिए मैंने ध्यान किया था। तो मैंने काफी सारा ज्ञान इकट्ठा किया, वो बोल रहे हैं। तो जो भी ज्ञान उन्होंने अलग अलग डायमेंशन में इकट्ठा किए, उसके 3 पॉइंट्स यहाँ पे उन्होंने दिए हैं। तो वो बोल रहे हैं मास्टर्स के बारे में बोल रहे हैं वो यहाँ पे, क्योंकि वो मास्टर्स को मिले थे काफी सारे। तो वो कहते हैं कि जब भी मैं इंटरडायमेंशनल ट्रैवल करता हूँ, तो जो भी मास्टर मुझे मिलते थे वो अलग अलग स्तर पे काम करते थे। तो वो कैसे काम करते थे, तो कोई मास्टर थे वो क्रिएशन का काम करते थे। तो नई सिस्टम्स बनाना, जैसे प्लैनेट्स है तो अलग अलग डायमेंशन में अलग अलग प्लैनेट्स रहते थे, वो वहां पे जाते थे, तो वो प्लैनेट को कैसे चलाएंगे, तो कुछ नई सिस्टम्स वो पुराने वाले छोड़ देते थे, नया सिस्टम ले लेते, उसका क्रिएशन करते थे, उसको मेंटेन करते थे। और जो पुरानी वाली सिस्टम्स रहती थी वो प्लैनेट की, तो उसको वो फिर से रिमॉडल करते थे। तो ये एक टास्क उन्होंने बोला है कि मास्टर लोग किया करते थे। फिर दूसरा उन्होंने बोला है कि कोई मास्टर ऐसे थे जो एक डायमेंशन से लेके दूसरे डायमेंशन में वेंचर करते थे, वो एक डायमेंशन में नहीं रहते थे। तो वो वेंचर क्यों करते थे, तो जो भी उनके पास नॉलेज था वो दूसरों को देने के लिए वो दूसरों को देते थे और उनको हेल्प करते थे। और तीसरा उन्होंने बताया है कि एक क्रिएटिव सेल्फ रहता है, एक डिस्ट्रक्टिव सेल्फ रहता है। तो जो भी क्रिएशन होता है उसको डिस्ट्रक्टिव सेल्फ डिस्ट्रॉय करता है। तो मुझे ये जो जगह थी जहाँ पे डिस्ट्रक्शंस वेर हैपनिंग, तो ये जगहों पे मुझे जाके काम करना बहुत फैसिनेटिंग लगता था। तो वो अपनी खुद के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे फ्रेंड्स। तो ऐसी जगहों में मैं जाता था जहाँ पे कलह चल रहा है। तो आप वो बोल रहे हैं कि आपने मुझे एक नाम दे दिया है उसकी वजह से कि मैं एक कलह प्रिय आदमी हूँ करके, व्यक्ति हूँ। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। जहाँ पे कलह होता था मैं वहां जाता था, वहां शांति की प्रस्तावना करता था। तो ये पूरा उल्टा है। हम लोग देखते हैं जैसे नारद मुनि जी जाते गॉसिपिंग करते थे, ये वो, तो वो अलग है। वो सभी को अपने मिरर्स दिखा देते थे, जो भी देवी देवता हैं, नारायण जी उनको पूछते बोलते थे जाओ उधर, उनको अपने मिरर दिखाओ कि क्या निगेटिव हो रहा है आपके सामने, तो आप खुद ही देखो वो सब कुछ। तो ये जाके मिरर का काम कर देते थे वहां पे। तो उन्होंने ये यहाँ पे बहुत उनके काम के बारे में बोला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत सुंदर है, हमेशा आता है हमारे दिमाग में कि व्हेन डज द लॉ ऑफ कर्मा नॉट
अटैक अ पर्सन। लॉ ऑफ कर्मा, जो कर्म का सिद्धांत है, वो एक व्यक्ति पे कैसे आक्रमण नहीं करेगा, ऐसे अरुणा जी उन्हें पूछती है। तो उसके बारे में वो बताते हुए कहते हैं कि लॉ ऑफ कर्मा को आप नियम जैसा ले लो। जैसे कोई आपका गवर्नमेंट आप चला रहे हो, तो वो चलाने के लिए कुछ नियम होते हैं, वैसे एक प्लैनेट को चलाने के लिए कुछ नियम होते हैं। तो लॉ ऑफ कर्मा, जो कर्म का सिद्धांत है, उसको नियम जैसा ले लो। उसमें से आपको सीखना है। जब भी आपका कर्म का सिद्धांत आपके सामने आ जाए, तो आपको उसको पूछना है कि मुझे इसमें से क्या सीखना है, मुझे क्या समझना है। जब आप ऐसा करोगे, तो वो जो एक्सपीरियंस आपका रहेगा वो विजडम में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे पहले नॉलेज था, तो नॉलेज विजडम में कन्वर्ट हो जाएगा। जब भी नॉलेज विजडम में कन्वर्ट होगा, तो दैट इज एज इफ अ क्वालिटी, एंड वो हमारे अंदर इटर्निटी तक रहती है फ्रेंड्स। जैसे हम साइकिल चलाते हैं, ट्राई कर रहे हैं साइकिल चलाना, हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, और सडनली एक मूवमेंट आ जाता है, हम साइकिल चलाना सीख जाते हैं फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। तो वो जो है वो अंदर से आता है। हमें कोई बोल नहीं सकता है, कितना भी आप डॉक्यूमेंट्री दे दो, ये वो ऐसे चलाते हैं, वैसे करते हैं, पर जो अंदर से उसका सीखने का जो एक हैप्पीनेस, एक विजडम आता है, उसको विजडम बोला है उन्होंने, कि वो क्वालिटी हमने अपने अंदर उतारनी है, तो वो इटर्निटी तक चलती है। तो लॉ ऑफ कर्मा का ये जो सत्य है, अगर आप जान लो, तो उसमें से आप बाहर निकल जाओ। जैसे हम लोग कहते हैं ना, वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे सुख और दुख तो चलते ही रहेंगे, पर जब आपको लॉ ऑफ कर्मा समझ में आएगा, तो दुख में भी आप उसको अंडरस्टैंड करोगे और आपको बुरा नहीं लगेगा जितना यूजुअली लगता है। तो एक स्पिरिचुअल पर्सन को, एक आध्यात्मिक व्यक्ति को पता रहता है कि कर्म का सिद्धांत कैसे काम करता है। फिर वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो पूरा सिस्टम है वो लॉ ऑफ कर्मा पे चल रहा है। जैसे ये प्लैनेट है, वो पूरा इसके ऊपर चल रहा है। सो जिसकी वजह से प्लैनेट जो है वो वर्क करता है, वो हमें हेल्प करता है ग्रो करने के लिए। वो सब क्रिएशन करता है, तो सब चीजें वो लॉ की वजह से इस एक प्लैनेट पे चलती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अरुणा जी ने उन्हें पूछा कि व्हाट इज द सिस्टम एग्जिस्टिंग फ्रॉम द अल्टीमेट टू द डाउनवर्ड। तो अल्टीमेट यहाँ पे फ्रेंड उन्होंने बोला है कि हमारा ओवर सेल्फ। जैसे एक फैमिली रहती है, हमें पता है फैमिली सिस्टम है, हस्बैंड वाइफ बच्चे, फिर वो ऐसे नेक्स्ट नेक्स्ट जनरेशन चलते हैं। तो वैसे ओवर सेल्फ का कैसे जनरेशन चलता है, ऐसा क्वेश्चन उन्होंने बताया है। तो ओवर सेल्फ टू डाउनवर्ड्स मीन्स उसके ब्रांचेस, ऐसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है यहाँ। तो नारद जी यहाँ कहते हैं कि हम जो है हमारे ओवर सेल्फ के अंडर सर्विस है, माने हम लोग उनके लिए सर्विस कर रहे हैं। तो जैसे नारद जी ने बोला है कि हम लोग, मैं, आप, हम सब यहाँ पे जो एग्जिस्ट कर रहे हैं अभी, तो वो हम इस सिस्टम पे रिवॉल्व कर रहे हैं। तो हमें क्या दिया है, हमारे ओवर सेल्फ ने हमें एक टास्क दिया है, एक काम दिया है करने के लिए। तो हमें वो काम करना है और उससे सीखना है। तो उससे क्या होगा, ये इजी हम एग्जांपल लेंगे फ्रेंड्स। जैसे एक स्कूल है, वहां पे एक प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल जैसे ओवर सेल्फ है, तो प्रिंसिपल के अंडर कुछ टीचर है। फिर टीचर जो है स्टूडेंट्स को होमवर्क देते हैं, फिर होमवर्क वो बच्चे जाके घर पे करते हैं, दूसरे दिन आके फिर से दूसरा होमवर्क देते हैं। वैसे ही हमारा ओवर सेल्फ जो है हमें कुछ टास्क देता है। तो हमें जन्म लेके अर्थ पे आके वो टास्क को सीखना है, उसका विजडम लेना है, अपने अंदर उतारना है। और जब वो टास्क हम सीख लेते हैं, तो फिर से दूसरा जन्म हम लेते हैं दूसरा टास्क सीखने के लिए। ये जैसे बच्चे को होमवर्क दिया है, वैसे ओवर सेल्फ हमें टास्क देते हैं। तो ये इजीली उन्होंने वहां पे इस तरीके से समझाया है। वो बोलते हैं जो भी टास्क हमारा ओवर सेल्फ हमें देता है, तो मान लीजिए मुझे सेल्फ लव का टास्क दिया है, अनुराधा जी को भी सेल्फ लव का टास्क दिया है, फिर और काफी मेंबर्स को दिया है। तो जैसे हम लोग अदर सेल्फ हो गए, तो मैं, माई सेल्फ एंड अदर सेल्फ। तो सेम टास्क एक ओवर सेल्फ दूसरों को भी देता है, और वो जो अलग अलग पाथ से वो सीखते हैं, तो उससे जो नॉलेज मिलता है वो ओवर सेल्फ तक चला जाता है। तो ये नॉलेज का जो ओवर सेल्फ भूखा है, उसको परफेक्शन चाहिए किसी भी चीज में। तो सेल्फ लव का डिफरेंट डिफरेंट टास्क लेके हम सीखते हैं, और वो जो नॉलेज है ओवर सेल्फ को देते हैं, जिसकी वजह से ओवर सेल्फ परफेक्ट बनता है। उसमें कुछ क्वालिटीज आ जाती है, एक्यूरेसीज आ जाती है, जैसे ये सब वर्ड्स उन्होंने वहां पे यूज किए हैं।
फिर एक तरह से उन्होंने समझाया है कि जैसे एक ऑक्टोपस रहता है, उसके टेंटिकल्स रहते हैं, बहुत सारे हाथ रहते हैं, तो हम समझ लेंगे कि ये हाथ की हथेली है, ये कॉन्शियसनेस है, बड़ा वाला कॉन्शियसनेस, जिसको हम ओवर सेल्फ कहेंगे। और ये सब किरणें हैं उसकी निकल रही हैं, जिसको हम टेंटिकल्स कहेंगे। तो ये सब हम लोग हैं, और ये है ओवर सेल्फ। तो जब हम ये लोग पृथ्वी पे जन्म लेते हैं, कोई टास्क करते हैं, तो टास्क से सीखते हैं, और वो जो नॉलेज हम लेते हैं वो हमारे ओवर सेल्फ को हम देते हैं। और ऐसा नहीं फ्रेंड्स कि हम ही उसको देते हैं, वो भी हमें नॉलेज देता है। तो ये हम आगे जाके देखेंगे। तो ये उन्होंने टेंटिकल्स के इसमें सिखाया है कि कैसे हम ही ओवर सेल्फ है और हम ही अंडर सेल्फ है। जैसे कोई ट्री है, उसके ब्रांचेस है, वो तो अलग नहीं है, हाथ है, हमारी फिंगर्स है, ये तो सब एक ही चीज है ना, अलग तो नहीं हो सकते। तो हम उसका हिस्सा है, वो हमारा हिस्सा है, हम लोग जुड़े हैं एक दूसरे से। तो फिर वो कहते हैं एक अच्छे से उन्होंने चीज को समझाया है कि हम लेबोरेटरी में किसी काम करते हैं, तो काम करने से पहले क्या करते हैं, हाइपोथेसिस करते हैं। जैसे A+B हम डालेंगे केमिकल्स, तो कुछ कैटलिस्ट रहेगा, तो वो फॉर्म करेगा AB प्रोडक्ट। और अगर X कैटलिस्ट है, AB प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, Y कैटलिस्ट है तो BA प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। ये हमने हाइपोथेसिस किया है हमारे नॉलेज से कि ये भाई हमें प्रीवियस नॉलेज है, इसके हिसाब से हम लोग ये रिएक्शन हमारे लैब में बनाएंगे, तो ये हमारा हाइपोथेसिस रहेगा। फिर हम लैब में जाएंगे, फिर वो मिक्स करेंगे, वो देखेंगे वो प्रोडक्ट आता है कि नहीं, और उससे कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। तो वैसे ही ओवर सेल्फ और अंडर सेल्फ के काम चलते हैं। हमारा जो ओवर सेल्फ है उसको बहुत ज्यादा नॉलेज है फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा। उसको हायर सेल्फ बोल सकते हो आप, गॉड बोल सकते हो। तो उसको जो ऑलरेडी नॉलेज है, उससे वो हमें कुछ लाइफ के प्लान्स करके देता है, और फिर वो लाइफ प्लान हम अप्लाई करते हैं अपने जीवन में जब हम इनकारनेट करते हैं, और उससे सीखते हैं, और वो नॉलेज हम फिर अपने ओवर सेल्फ को दे देते हैं। तो ऐसा ये पूरा सिस्टम चलता है। इसका आंसर यहाँ पे नारद जी ने अपने मैम को, अरुणा जी को दिया था। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा है कि जैसे बुद्धा की टीचिंग है, कृष्णा की गीता है, और पतंजलि के सूत्राज हैं, तो अगर हम ये सब सीखे तो वो हमारे जीवन पे क्या असर करेगा। तो ये बहुत ही मुझे इम्पोर्टेंट लगा फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से उन्होंने यहाँ पे समझाया है इस चीज को हमें। वो कहते हैं कि सत्य जो है, ट्रूथ जो है, वो बहुत ही सादा सिंपल है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप लोग जीवन को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हो, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है वो। बहुत आप एकदम इजीली अपना जीवन बिता सकते हो, पर आप बहुत केओस कर देते हो उसमें से। सो सत्य जो है बहुत ही सिंपल है। जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि आपके आंखें हैं, अगर वो खुली है तो आपको जग दिख रहा है, और आंखें आपने क्लोज कर ली तो आपको जग नहीं दिखता है। इसका मतलब नहीं है कि जग एग्जिस्टेंस में है, सत्य तो सत्य ही है, जग तो दिख ही रहा है हमें। तो वो कह रहे हैं कि जग दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, हम ये दोनों आंखों से देख रहे हैं। तो इसके अंदर अगर हम पड़ जाएंगे तो हम फंस जाएंगे, हम केओस में चले जाएंगे। तो आपको आपकी मन की आंखों पे काम करना है, आपके दिल की आंखों पे काम करना है, जो सच्चाई आपको दिखाएगा। तो उन्होंने एकदम से हमें नहीं बताया बुद्धा जी के और इसके बारे में। फर्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने यही कहा है कि अपने आप पे काम करो आप। तो वो कहते हैं कि अगर हम खुद से खुद को जाने तो वो जो पाथ है वो बहुत बहुत ज्यादा इजी है। एक बुद्धा का पाथ था, एक कृष्णा का पाथ था, एक पतंजलि का पाथ था। उनके अलग अलग वेस थे। उन्होंने सत्य को जाना, पर अपने रास्ते से जाना, अपने हिसाब से जाना। तो उनके रास्ते से, आप उनके रास्ते पे चलोगे तो आप वहां पे पहुंच नहीं पाओगे। आपको अपने रास्ते खोजने हैं, आपके अंदर है वो सभी। तो अंदर से आप उसको खोजो, अदरवाइज आप सबको ब्लेम करते रहोगे, खुद को ब्लेम करते रहोगे, और एंड रिजल्ट कुछ भी नहीं होगा। तो आपके पास वो टैलेंट है, आपके पास वो सब चीजें हैं जहां से आप ये सब चीजें ढूंढ सकते हो। फिर उन्होंने कहा है कि बुद्धा, पतंजलि, कृष्णा, उन्होंने जो सीखा, उनके जो वेस थे, उन्होंने अपने डिसाइपल को वो बोले।
तो उनके डिसाइपल जो है आगे जाके उन्होंने वो बहुत सारा उसमें लोगों ने माउथ टू माउथ बोलते हैं सब चेंजेस कर दिए, जो चीजें उन्होंने कभी बोली भी नहीं थी वो उसमें आ गई, वो पॉपुलर हो गई। तो बाहर सब मिथ ही है, कुछ सच्चाई नहीं है बाहर। किसी को फॉलो मत करो वो कह रहे हैं, तो अपने आप को फॉलो करो, अपने अंदर बैठो और खुद को ढूंढो, वो यहाँ पे हमें समझा रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि आप अपने मास्टर जो है, मुझे लगता है यहाँ पे वो पत्री जी के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि वो एग्जिस्टेंस में एक फिजिकल गुरु चाहिए ना फ्रेंड्स। बुद्धा कृष्णा वो सब तो चले गए, अभी वो तो नहीं फिजिकली, तो किस पे भरोसा करेंगे। तो जो एक फिजिकल गुरु है उसके ऊपर, आपके मास्टर पे आप उन पे भरोसा करो, वो क्या कह रहे हैं, आपकी ग्रोथ उनको पता है, आप कितना नहीं सीखे हो, आपको कितना सीखना है उनको सब पता है। तो उनसे आप कनेक्ट हो जाओ, उनसे आप गाइडेंस ले लो। तो यहाँ पे मुझे लगता है सी अरुणा जी से वो पत्री जी के बारे में ही बात कर रहे हैं। फिर अरुणा जी उन्हें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती है। वो कहती है, डज द ओवर सेल्फ डिसाइड द लाइफ प्लान फॉर द सेल्फ। जो हमारी जीवन की योजना है वो हमारा ओवर सेल्फ डिसाइड करता है, और क्या हमें उसको भाग्य कहना चाहिए, कि हमें उसको फेट कहना चाहिए। तो नारद जी इसका आंसर देते हुए कहते हैं कि आप अभी एक आध्यात्मिक व्यक्ति हो, और आपका अभी ऐसा स्तर है कि आपको पता है कि फ्री विल, स्वेच्छा क्या है और चॉइसेस क्या है। आप खुद चुनाव कर सकते हो चीजों का, आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। तो जब आपको इतना नॉलेज आ जाए कि आपके जीवन में आप फ्री विल से आप डिसाइड कर सकते हो ये रास्ता लेना है कि ये रास्ता लेना है, एक रास्ता है धर्म का, एक अधर्म का, तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति को पता रहता है कि किस रास्ते पे वो चलेगा और वो खुद उसको चूज करता है। तो जब ये समझ में हमें आ जाए फ्रेंड्स, तो वो बोलते हैं कि भाग्य इतना असर नहीं करता है हमारे ऊपर। तो उन्होंने स्पेसिफिकली भाग्य शब्द को हटाया है, फेट, FAT। और वो बोलते हैं उससे अच्छा है आप ये शब्द का प्रयोग करो, लाइफ डिजाइन। तो लाइफ का डिजाइन जो है, हम उसको भाग्य शब्द दे दे के उसको इतना हमने गलत तरीके से लिया है। तो जीवन का, जैसे मैंने बोला आपको प्रीवियस क्वेश्चन में, तो वो हाइपोथाइज करता है कि एक चीज हमें प्लान करके देता है हमारा ओवरसेल। तो हमारा लाइफ डिजाइन वो हमें प्लान करके देता है, उसको जीना है हमें बस। पर अगर आप आध्यात्मिक हो तो वो पथ पे आप चलोगे जो आपका लाइफ डिजाइन है। फेट तो हर एक जगह रहेगा, लाइफ डिजाइन तो हर एक सोल को दिया है ना। लाइफ डिजाइन आप ऐसे तो नहीं आओगे अर्थ पे, आपका कुछ लाइफ डिजाइन देके आपको आपके ओवर सेल्फ ने भेजा है, तो वो पथ पे तो हमें चलना है। पर एक आध्यात्मिक व्यक्ति जो है वो अपने वो पथ पे चलते हुए आनंद से चलता है, अपने सिचुएशंस को समझते हुए, उसमें रहते हुए भी वो उसमें सीखता रहता है। तो उसका जो लर्निंग है वो अलग रहता है। और एक जो आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है, तो वो अपने भाग्य को कोसता है। कोई बुरी सिचुएशन आ जाए उसके जीवन में, तो वो बोलता है, हाय भगवान ये आपने क्या कर दिया मेरे जीवन के साथ। तो वो उसमें से कुछ भी सीखता नहीं है, और वो सेम फिर नेक्स्ट जन्म में भी रिपीट करता रहता है, क्योंकि वो सीखता नहीं है उसमें से। तो उन्होंने वो चीज यहाँ पे हमें बताई है। फिर अरुणा जी उन्हें पूछती है कि ध्यान की कुछ यानी जरूरत है क्या, हमें हमारे जीवन में करना ही चाहिए क्या ध्यान, ऐसे वो यहाँ पे पूछती है। तो स्पिरिचुअलिटी के लिए, आध्यात्मिकता के लिए, तो नारद जी उन्हें कहते हैं कि अगर आध्यात्मिकता के रेल में आपको जाना है तो ध्यान बहुत बहुत ही जरूरी है, आपको वो करना चाहिए। तो वो बोल रहे हैं कि जो सत्य की एक साधा सीधा जो सत्य है उसको आपको जानना है, तो आपको ध्यान बहुत करना जरूरी है। थोड़ा बहुत कीजिए आप, क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स, वो बोल रहे हैं कि ध्यान में आपको जो कॉस्मिक एनर्जी मिलती है, तो वो कॉस्मिक एनर्जी आपको, आपके शरीर को वाइटलाइज करती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग जो डेली हमारे एक्टिविटीज है वो अच्छे से निभाते हैं। वो कह रहे हैं कि एनलाइटनमेंट ऐसा नहीं है कि आप ध्यान में बैठ जाओ और आपको कुछ अलग एक्सपीरियंस आ जाएंगे, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। वो बोल रहे हैं एनलाइटनमेंट ये है कि आपका जीवन आप डेली बेसिस पे अच्छे से अच्छे परफॉर्म करो उसमें,
जॉयफुली करो जो भी कर रहे हो, ऐसा हो जाए कि वो वंडरस हो जाए, वो वर्थ हो जाए आपका जीवन जीना। तो उसको उन्होंने एनलाइटनमेंट कहा है। ये बहुत सुंदर लगा मुझे कि एनलाइटनमेंट दूसरा कुछ भी नहीं है, हमारा एवरीडे का जो हम जीवन जी रहे हैं, रात को उसको देखेंगे और थैंक यू बोलेंगे, बस हो गया एनलाइटनमेंट, बहुत इजी है। तो फिर उन्होंने कहा है कि कैन वी ग्रो कंटिन्यूअसली एट दिस लेवल बाय डूइंग अवे विद द मेडिटेशन। मीन्स वो एक क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं कि मेडिटेशन करना है कि अपने सेल्फ ग्रोथ पे हमें ध्यान रखना है। क्योंकि हम जो ध्यानी है, जो बहुत बड़े बड़े मास्टर है, प्रसार प्रचार करते हैं, ये वो सब चीजों में रहते हैं, तो उनको तो खुद के बारे में सोचने का भी टाइम नहीं रहता है। तो वो बोले कि सेल्फ ग्रोथ करना है या ध्यान का प्रसार प्रचार करना है। तो उन्होंने ये आंसर भी बहुत खूबसूरती से दिया है। वो कहते हैं कि ये दो चीजों पे डिपेंड है, एक तो आपकी सिचुएशन क्या है और दूसरा आपकी ग्रोथ कितनी हुई है। जैसे बहुत बड़े मास्टर हैं, उनकी काफी ग्रोथ हो गई होगी, शायद से उनके काफी लेसन्स लर्न हो गए होंगे, वो कर्मा से बाहर भी होंगे, शायद से हमारे नहीं होंगे। ऐसा मेरा उसमें मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा थिंक किया कि ऐसे भी हो सकता है, जो कि वो यूर ग्रोथ के बारे में बोल रहे हैं। तो पहले तो उन्होंने कहा है कि सिचुएशन क्या है, अभी सिचुएशन क्या चल रहा है। तो वो बोल रहे हैं कि एक्सिस चेंज का जो इवेंट होने वाला है आगे जाके, तो उसके लिए आपको लोगों को प्रिपेयर करना है। तो कैसे प्रिपेयर करेंगे, आपको लोगों को ध्यान में उतारना है सबको। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उसकी जो एडवर्स इफेक्ट है वो कम हो जाएंगे, लोग ध्यान में आ जाएंगे, वो उसमें से एनर्जी लेंगे कॉस्मिक, अपना जीवन अच्छी तरीके से जिएंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, उनके जीवन में चेंज आ जाएगा। तो उससे जो एडवर्स इफेक्ट होंगे एक्सिस चेंज की, वो कम हो जाएंगे। तो ये उन्होंने सिचुएशंस के बारे में बोला है फ्रेंड्स। तो वो कहते हैं कि हमें जीवन पॉजिटिवली जीना है, एवरीडे उसको अंडरस्टैंड करना है, उससे सीखना है। ये सब करेंगे हम लोग तो सेल्फ ग्रोथ तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगी अपनी। फिर वो कहते हैं कि आपको ध्यान करना, और एक चीज है कि ध्यान करना क्यों जरूरी है। आप दूसरे को सिखा रहे हैं पर खुद भी करना है, क्यों करना है? तो आप जब ध्यान करोगे, आप मास्टर से कनेक्ट होगे, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होगे। तो आप जो भी दिन भर का टास्क ले रहे हो, उसमें आपको गाइडेंस मिलेगा, उसमें उसको हम कैसे परफेक्टली कर सकते हैं, इसकी एनर्जी आ जाएगी, उसका नॉलेज आ जाएगा। तो ध्यान करना उन्होंने बहुत बहुत जरूरी बोला है सेल्फ ग्रोथ के ऊपर। आई थिंक ये जो मैसेज है, ये बस एक ध्यानी जो मास्टर्स है, जो सबको सिखा रहे हैं, उनके लिए उन्होंने दिया है। तो वो कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट जो थे, उन्होंने प्यार का मैसेज सब तक पहुंचाया। तो उन्होंने खुद के ऊपर काम नहीं किया, उन्होंने वो प्यार का मैसेज मेडिटेशन से लिया, ध्यान के माध्यम से लिया, और वो लोगों तक पहुंचाया, जिसकी वजह से लोगों का जीवन अच्छा हो जाए, उनको कुछ फायदा हो उसकी वजह से। उन्होंने खुद का फायदा नहीं देखा यहाँ पे फ्रेंड्स। तो उनका एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पे दिया है। फिर वो कह रहे हैं कि जो आप बुक्स रीड करते हो, जो आप अपने जीवन को अंडरस्टैंड करते हो, तो ये सब चीजें जो है आपका ऑटोमेटिकली उसमें सेल्फ ग्रोथ हो जाएगा। और लास्ट उन्होंने जो 3 लाइंस बोली है, मैं आपको रीड करके बोलती हूँ। इफ यू वांट टू अचीव मोर देन व्हाट यू हैव प्लान, वर्क हार्ड। हमें बहुत ज्यादा काम करना है ऑन मेडिटेशन, रीडिंग बुक्स एंड हेल्पिंग अदर्स। सो ये 3 चीजें उन्होंने बहुत उस पे ये किया है, जोर दिया है कि आप ये 3 चीजें करो। सेल्फ ग्रोथ पे उन्होंने नहीं बोला कि आप बस अपनी ग्रोथ देखो, ये एक सेल्फिशनेस होगा शायद से, इसलिए उन्होंने वो इतना बोला नहीं। वो बोल रहे हैं दूसरों को सिखाओ, दूसरों का जीवन अच्छा करो, आपको खुद ब खुद अच्छा ही हो जाएगा। तो बहुत सुंदर यहाँ पे नारद जी ने हमें कुछ लर्निंग्स दिए हैं, कुछ टीचिंग दिए हैं। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, ये सब चीजें हम तक पहुंचाने के लिए। मैम थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। नारद जी का जब मैंने पढ़ा था और जब आपने बोला कि आप नारद जी का लेंगे, तो मैंने भी जाके पढ़ा वो। तो ये जो एक्सेस शिफ्ट है, मैं बाकी के पॉइंट्स तो बहुत ही अच्छे हैं मैम। ये वाला एक्सेस शिफ्ट मुझे भी किसी ने बोला था कि ये वही है कि जो बोल रहे हैं कि धरती 3 डायमेंशन से 5 डायमेंशन होने वाली है, या कुछ और ये क्योंकि काली माँ के वाले सेशन में भी आपने ये शब्द प्रयोग किया था।
तो आई इसका थिंक बाली बाली और सुग्रीव जी है ना, उनके इसमें भी, दोनों में से एक जन के इसमें भी उन्होंने एक्सिस चेंज का बोला है। और एक मास्टर है कोई अन्ना या कोई, मुझे अभी नाम नहीं याद है उनका, तो उनके यहाँ पे भी उन्होंने बोला था कि मैं काम कर रहा हूँ ये सब चीजों को। सुग्रीव, राघवेंद्र स्वामी। हाँ नहीं, राघवेंद्र स्वामी नहीं, कुछ अन्ना करके महाराष्ट्रियन थे वो। ओके। तो वो बोल रहे हैं कि वो जैसे एक चित्रगुप्त रिकॉर्ड रखते हैं ना, वैसे ये रिकॉर्ड रखते हैं कि किसको भेजा जाए 5D में, इसको नहीं भेजना है, इसको भेजना है। तो वो रिकॉर्ड, सब वो रिकॉर्ड रखने का काम वो कर रहे हैं। और जो बाली या सुग्रीव दोनों में से एक है, वो क्या कर रहे हैं कि नाइट में हम जब सोते हैं तो हमारी आत्मा को वो 5D में लेके जाते हैं, तो वो काम कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे मास्टर के इसमें मैंने पढ़ा था एक्सिस शिप के बारे में, जी बहुत मैम। अच्छे से बोला था वो। तो नारद जी का, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग एवरी पॉइंट मैम। आपका, आपने नारद जी का तो पॉइंट बताए, लेकिन आपने बहुत अच्छे से ओवर सेल्फ के जो वो आपने हाथ की उंगलियों से बताया, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। खैर, ये इनका पूरा ही चैप्टर बहुत बड़ा और बहुत ही विस्तृत है। और देखिए, कोई भी जो वो कह रहे हैं नारद जी, उन्होंने अपने जीवन में भी कितना, 15 साल की उम्र से अगर कोई बच्चा चला जाता है, इसका मतलब उनका उसके ज्ञान के प्रति या जो वो खोज रहे थे उसके प्रति उनका कितना समर्पण है। तो ऐसा नहीं है कि स्वयं का समर्पण, फिर उन्होंने ये भी देखा कि इंटर डायमेंशनल वो जाए। और ये एक मुख्य बात है कि जैसे हमने काली माँ या अन्य मास्टर्स, हम उनको जिस तरह से देखते हैं वो उसका उल्टा कर रहे होते हैं। यानी कि कल हम लोगों ने कौन से मास्टर के बारे में, कि वो शमशान में जाके लोगों की सेवा करते हैं। और इसी तरह नारद जी बोल रहे हैं कि मैं वो चुगली नहीं करता, मैं गॉसिप नहीं करता हूँ, मैं सबकी सुलह करता हूँ। यस, बहुत हमने धारणाएं, गलत धारणाएं हमारे गॉड्स के बारे में कही है, इसके लिए वो बोल रहे हैं बाहर मत ढूंढो, मीन्स उनके बारे में भी बहुत सारी गलतियां लोगों ने बताई। तो अंदर ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, और हमारे मास्टर को हम कनेक्ट करेंगे तो ही मिलता है ना सब कुछ। जी जैसे मैम। पत्री जी है, हमारे हायर सेल्फ रहेंगे तो सत्य दिखता है, अदरवाइज तो सब झूठी है बाहर लगता है। तो मैम सविता जी, आपने अपने पूरा समय दिया हमें, और मैं देख पा रही हूँ कि आप कितना थके हुए जैसे लग रहे हैं। अब बस मैं आपको जाने दूंगी, पर मेरा मन में मोह है कि जब आपने नारद जी को चुना तो वो आपसे कनेक्ट हुए होंगे नेचुरली। अभी भी इस समय भी उनकी जो एनर्जी है वो हमें हाँ, महसूस उनकी होती है। वजह से ही शायद मैं आज बैठी हूँ यहाँ पे, नहीं तो मैं कल से सोई ही हूँ, सुबह कुछ खाया नहीं है और बस सोती ही रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड मुझे कॉल कर रहे हैं कि भाई उठ जाओ अभी, तो मैंने टाइम बेल लगा के फिर उठी हूँ मैं, तो अभी शायद से वो एनर्जी मेरे साथ रहेगी, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। मैं भी यही आप दुआ करती हूँ कि नारद जी की जो एनर्जी है वो आपके साथ रहे, आप इंटर डायमेंशनली आपको एनर्जी मिले। और मैं पूरे करेक्ट। टाइम भर ये कर रही थी कि आपको खूब एनर्जी मिले और आपको अच्छा लगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी। मुझे लगता है कि शायद मैंने ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया इस सेशन का, लेकिन रिकॉर्डिंग आई सुनेंगे। थिंक जो शुरू करते हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है मैम, क्योंकि मैंने कहीं सुना है कि जो ऋषि लोग हैं वो शुरुआत करते हैं, बाकी लोग वो मूवमेंट को आगे लेके जाते हैं, तो वो बड़ा मॉब हो जाता है। बस जो ऋषि है वो एकदम शुरुआती का लेवल में काम करता है, और वो बहुत ही इंटेलिजेंट रहता है, उसके पास बहुत नॉलेज रहता है। तो आप लोग जो ग्रुप शुरू करते हो, आई थिंक उसमें बहुत ज्यादा करेज चाहिए, क्योंकि तभी बहुत कम लोग रहते हैं। फिर हमें पता नहीं रहता बाद में वो बढ़ेगा क्या, पर उतना वो करेज होना ही बहुत ज्यादा जरूरी है। एक चैनल चलाना या कोई काम करना, कम लोग है फिर भी करते रहना, फिर बढ़ जाएंगे पता नहीं रहता है, फिर भी करते रहना, वो जो करेज है वो आप सबके अंदर है, वो देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप जब ठीक हो जाएंगे, शायद 1-2 हफ्ते बाद, हम फिर आपसे मैं हेलो हाय करूंगी। और मधुलिन मैम का भी बहुत बहुत, वो हर सेशन में समय से पहले आके हमारा साहस हमें देती है। तो मधुलिन मैम थैंक यू कोई कुछ मधुलिन मैम। अच्छा कुछ। थैंक यू मैम। आपने और फिर से और एक बार दिल जीत लिया मैम, इतना अच्छे से आपने नारद जी का मैसेज हमको वो बताया, अच्छा, कल ये बहुत अच्छा बेताल जी लगा। का मैसेज इन्होंने ही बोला था, विक्रम अच्छा, बेताल का। बेताल जी का, हाँ बेताल जी का तो हम लोग कितना निगेटिवली लेते हैं, वो कोई गोस्ट वही। है करके ऐसे हाँ हाँ दिखाया हाँ है ना, हाँ हाँ पर हाँ। वो एक मास्टर है हमें पता ही नहीं है ना। हाँ, कल मुझे आश्चर्य हो गया उनका सुन के। ये मधुलिन मैम बहुत ने ही लिया था उनका। तभी मेरे को याद है बहुत कि वो शमशान में जाके वो करते हैं। करेक्ट।
हाँ, करेक्ट मैं करेक्ट। मास्टर थोड़ा वो कर ली, पर अभी वहां से कोई भी वो सिखा रहे हैं सबको, वो देखते ही मीन्स अमेज हो जाते हैं। हम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है ना ये सब चीजों का। अमेजिंग लगता है जब ये इसमें उतरते हैं ना, तो एकदम से ग्रेटिट्यूड से हार्ट भर जाता है कि ये सब आ रहा है हमारे साथ में हो रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सविता मैम। मैं अब ये सीमा जी से बात करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम थैंक यू अनुराधा सो मैम, मच। आज आप थोड़ा मेडिटेशन नहीं करवाएंगी 2 मिनट का? हाँ मैम। हाँ ठीक है मैम, नारद जी के साथ हम 2 मिनट मेडिटेशन करते हैं। थैंक यू थैंक यू। मेरे मन में ही आया था कि मैं शुरू में आपको बोलूं कि मेरे साथ मेडिटेशन कीजिए, जिससे कि मेरी ऊर्जा बढ़ जाए, तो वो हाँ शायद तो से हो ही गया। चलो फिर मेडिटेशन करते हैं। मेरा मतलब आप, हाँ, हम नारद जी के साथ 2 मिनट मेडिटेशन करेंगे। आंखें बंद और सांस पे ध्यान।
आखिरी का 1 मिनट। बहुत बहुत धन्यवाद मैम सविता जी। और मैं सचमुच में धन्यवाद अनुराधा जी। पूरा सेंसेशन ऐसे जैसे कि मैं ही इंटर डायमेंशनल हो गई हूँ। और आप जो बोल रहे हैं ना कि वो 5th डायमेंशन में, वो सचमुच में हो रहा है। मैं सपनों में पता नहीं कहाँ कहाँ जाती हूँ, मुझे कोई जब आके ना याद नहीं रहता है वो। और काफी प्रसिद्ध प्रसिद्ध जो लोग हैं ना हमारे पीएसएसएम में या अन्य भी अन्य जगह, जो कि हमें पता है कि मेडिटेशन भी नहीं करते हैं या करते भी होंगे, वो वैसे लोग भी दिखाई देते हैं। तो मैं बोलती हूँ ये लोग किधर किधर क्या कर रहे हैं। तो ये वर्कशॉप में ये जो कर रहे हैं, ये मतलब 5th डायमेंशन में भी अलग किस्म की वर्कशॉप्स होती रहती है। मुझे सिर्फ ये लगता है कि मैं अटेंड करके आ जाती हूँ, पर वो समझ नहीं आता कि वहाँ क्या हो रहा होता है। हमें एमनेशिया दिया है ना, फॉरगेटफुलनेस। अच्छा है, नहीं तो बहुत ईगो बढ़ जाता हमारा। हाँ हाँ हम क्या क्या कर रहे हैं ऐसे। हाँ। ध्यान में रहता तो हम सबको बोलते रहते, अच्छा है नहीं पता है क्या कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये जो ताकत आई है ना कि भाई ये करना है, ये करना है, तो ये वाली जो कॉन्फिडेंस है कि नहीं करने ही रहना है, करने, ये जो अभी आपने पिछली बार बोला, हाँ, करते ही रहना है, वो कहीं से तो आ रहा है वो। तो ये ऐसे तो नॉर्मली नहीं कर सकते हम मेरे लोग। मेरे में मतलब मैं ये कह रही हूँ कि मुझ में मतलब, और फिर इतने लोग भी, कम से कम देखिए 4 लोग भी अगर आ जाते हैं ना, बड़ा साहस होता है, बड़ा बहुत बहुत। साहस। तो इसलिए भी जब 4-5 लोग जुड़ जाते हैं और सब हो जाता है तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। और थैंक यू सो मच सविता जी, आपसे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप आराम करें। थैंक यू इस थैंक यू, प्लेटफॉर्म के लिए। थैंक यू सो थैंक मच। यू वेरी थैंक यू मच। मैम। थैंक यू सो थैंक यू अनुराधा फ्रेंड। मैम, क्या 5 मिनट मिलेगा? एक स्टोरी बताना था नारद जी के बारे में। मच। सविता मैम इज द हाँ टीचर। हाँ, बताइए ना, मुझे भी तो थोड़ा नॉलेज मिल जाएगा। हाँ हाँ मैंने बोलिए। बाकी तो कुछ पढ़ा नहीं है उनके बारे में। हाँ क्योंकि मैम एक ध्यान कर रही थी तो उनका एक स्टोरी याद आ गया, इसीलिए मैं बताना चाहती हूँ, अगर आप सभी। हाँ हाँ, अगर वीडियो ऑन कर ले तो बहुत ही और अच्छा रहेगा, जैसे भी आप ठीक लगे। यस मैम, प्लीज गो अहेड। ठीक है मैम, वीडियो भी ऑन कर देती हूँ, लेकिन मैं तैयार नहीं हूँ। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं मैम, मैं बताती हूँ। एक बार की कहानी है। नारद जी तो हमेशा नारायण नारायण जपते रहते हैं। तो एक दिन वो जाके विष्णु भगवान जी से पूछते हैं, आपका सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है, मुझे बताइए, मुझे जानना है। तो भगवान जी कुछ सोचते हैं और पृथ्वी को ओर दिखा देते हैं, एक गांव में, एक विलेज में एक फार्मर को, कि ये मेरा श्रेष्ठ भक्त है। तो ये तो पागल हो जाते हैं, मैं इतना कर रहा हूँ, आपका श्रेष्ठ भक्त तो वो है। ठीक है, मैं जाके देखता हूँ क्या है। वो उनके घर जाते हैं। वो जो फार्मर होते हैं, वो सुबह उठते हैं, अपना काम सभी निपटा के भगवान जी को एक बार प्रणाम करते हैं, विष्णु भगवान जी को, फिर अपने काम के लिए चले जाते हैं। वो फार्मिंग करते हैं, पूरा दिन भर कठिन मेहनत करते हैं, पूरा शाम को रात हो जाती है, जब भी शाम को घर लौटते हैं। फिर हाथ पैर धो के और एक बार विष्णु जी के सामने नमन करते हैं, कि बस 2 ही बार, सुबह एक बार और शाम को एक बार। और ऐसे ही अपना दिनचर्या चलाते हैं। ऐसे ही लगा कितने दिन गए। ये फिर भी नारायण भगवान जी के पास ये सभी देखा और फिर आ गए वापस विष्णु भगवान जी से प्रश्न करने के लिए, कि मैं तो दिन भर दिन रात नारायण नारायण जपता रहता हूँ, तो वो आपका श्रेष्ठ भक्त कैसे हो गया? तो इसके लिए भगवान जी ने उनको एक काम सौंपा। तो ठीक है, ये बात समझाने के लिए उन्होंने उनको एक पतीला दिया, उसमें पूरा तेल भर दिया था, पूरा भरा हुआ था, और उनको दे दिया हाथ में, बोला कि आप जाओ और 4 ब्रह्मांड में घूम के आना। ध्यान रखना कि एक भी बूंद नीचे ना गिरे, ऐसा ध्यान रख के इसको लेके जाना। फिर वो कह रही है, ठीक है, मेरे आराध्य ने काम दिया है तो मैं करने के लिए तराजी हो गए। फिर वो लेके 4 ब्रह्मांडों के, उनको ध्यान भी रखना है कि वो पूरा भरा हुआ है, गिरना नहीं चाहिए, उन्हें बोला है। तो वो बहुत ही सावधानी के साथ उसको लेके गए। 4 ब्रह्मांड घूम के आने के बाद उन्होंने बहुत सावधानी के साथ आ गए और एक भी बूंदे नहीं गिराया। फिर
आके भगवान जी को बोला आपने जो दिया था मैंने कर लिया, अभी बताइए वो आपका कैसे। तो भगवान जी ने बोला, विष्णु भगवान जी ने, जब आप ये लेके जा रहे थे तेल का पतीला, तो आपने कितनी बार मेरे नाम का जप लिया? उन्होंने बोला मैंने तो एक भी बार नहीं लिया, क्योंकि आपने तो बोला था कि ध्यान से ये लेके जाओ ताकि ये कुछ ना गिरे, तो मेरा तो ध्यान इसी में ही था, तो मैंने तो एक भी बार आपका नाम ले ही लिया ना। इसीलिए वो अभी तुम्हें पता चला कि वो मेरा श्रेष्ठ भक्त क्यों है, क्योंकि उसके पास तो इतने से काम है, उसका दिन का चर्या है, और उसमें से वो समय निकाल के 2 बार मेरा नाम लेता है, सुबह और शाम, इसीलिए वो मेरा श्रेष्ठ भक्त है। तो भगवान नारद जी को अपनी गलती की एहसास हुई ना, हाँ सच में। तो ये थी एक उनकी अनोखी कहानी जो मेरे मन में आ रही थी, मैं आप सबको बताना चाह रही थी। जी मैम, बहुत ही सुंदर कहानी। और बहुत ही अच्छा, मतलब ये इसमें सीख है हमारे लिए भी और किसी के लिए भी, कि कोई भी ज्ञानी हो या ना हो, सभी के लिए ये सीख है। अपना काम करते रहो। अपना काम करते रहो। पता नहीं म्यूट हो गए कि अनम्यूट हो गए, कुछ ऐसा हो गया या अच्छा वो कुछ आवाज का कमी हो गया है। ओके मैम, फिर से बोलूं? हाँ हाँ, बोलिए ना। ओके मैम, वही ये इनमें से ये सीख मिलती है हमको कि हम हमारे डेली डे टू डे एक्टिविटी के साथ भी अगर हम कुछ कर रहे हैं और हाँ भगवान जी का नाम ले रहे हैं, पारे ध्यान कर रहे हैं, या कुछ कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो बड़ी बात है। क्योंकि पहला तो हमें हमारा घर डे टू डे एक्टिविटी ही करना है, उसके बाद ही जो कर पा रहे वो उनके लिए बहुत ज्यादा है, वो बोल रहे हैं इसमें। जी मैम, जी जी जी, ये बिल्कुल मुझे सही बताना था आपने, मैम। हाँ सही आपने पकड़ा। बहुत थैंक यू, सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर कहानी, बहुत बहुत ही बड़ी सुंदर। सीख है। हाँ, बहुत बड़ी सीख है। और नारद जी के लिए नहीं, हम लोग के लिए भी बड़ी सीख है ये। आत्मवंदन सभी को। मैं थोड़ा लेट में ज्वाइन करी हूँ, लेकिन ये पल्लवी मैम। मधुरी मैडम का मैं कहानी सुनी। वो भी सही है कि काम के साथ आप भगवान का नाम लो, वो भी सबसे बड़ी बात है। क्योंकि बैठकर काम नाम लेने के लिए तो टाइम ही नहीं है। जब हम रसोई बनाते हैं या कुछ काम करते हैं, मेरा प्राय आदत है, मैं स्कूटी में जाती हूँ, जैसे स्कूटी स्टार्ट होगा मेरा बोलना स्टार्ट होता है, जब जहां मैं स्टॉप होती हूँ वही स्टॉप। क्योंकि उस वक्त तो और कोई काम नहीं है, कोई बुलाएगा नहीं या बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। घर में भी कोई काम करते हैं तो कोई बुलाता है, भूल भूल जाते हैं। लेकिन स्कूटी चलाते वक्त मेरा प्राय यही मेरा भगवान का नाम होता है, कि उस टाइम में ले लेती हूँ कि मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा इस वक्त। तो वही ये कहानी से ही सीख है कि अपने काम के साथ भगवान का नाम लेना चाहिए, उसके लिए अलग से। अपना काम ही भगवान बना दो, ऐसे ही हो गया ना वो। हाँ हाँ काम ही भगवान बना दीजिए, फिर हाँ, काम भी होता रहेगा, भगवान भी रहेंगे साथ में। होता रहेगा। हाँ और बहुत। इस किताब में खासकर ये पता चल रहा है कि भगवान है तो वो अपने कार्य से बने हैं, वो मतलब जो लीडर बने हैं या जो भी वो उनका नाम है, वो उन्होंने अपना कार्य किया है, इसलिए ऐसे नहीं कि उनको कोई उपाधि मिल गई और वो हमें उनको पूजनीय हो गए। नहीं, उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया या जो नॉलेज या दोनों, और उसका प्रचार प्रसार किया, इस वजह हाँ से वो मतलब हमारे आदरणीय हैं। और ये बात भी इस किताब के अंतर्गत हमें पता चल रही है, हर एक मास्टर के क्या स्ट्रगल थे और किस तरह उन्होंने हमें एक एक चीज बताई। थैंक यू पल्लवी मैम। थैंक यू, सभी को धन्यवाद। आत्मवंदन। आत्मवंदन, सभी को धन्यवाद, नमस्ते। थैंक यू थैंक यू, सविता जी, थैंक यू थैंक यू, सविता थैंक जी, यू मैम, नमस्ते। नमस्ते। सुनने के लिए।